औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तुमको तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। टुडे माय लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल would you like to my channel Legal Talk Network, Justice for Everyone. Today my lecture, Civil Procedure Code 1908, the Bearer Act, Mansoor Law Book House, amendment up to date, the new books. Today my lecture, I describe you order number 7, rule number 10. Order number 7, rule number 10 के return of plaint. The plaint shall at any stages of the suit add written to be presented to the court in which the suit should have been instituted. Second, on returning to be presented plaint on the judges shall endorse their date of the presentations of the return, the name of the party presented it, and the brief statement of the reasons of the returning it. यहाँ पर बताया है रिटर्न ऑफ प्लेंट, दावा की वापसी क्या है, यानी रिटर्न क्या है, जो आपने दावा किया था उसका रिटर्न बैक क्या है, इसका रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है। तो अर्ज़ दावा मुकदमा की जो हम स्टेजेस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेजेस, उस अदालत में वाज़ह होने के लिए जिस मुकदमा किसी ने दायर होना चाहिए या वापस किया है, अर्ज़ दावा वापस करते वक़्त, यानी कि उस वक्त अर्ज़ दावा की पुष्ट पर, यानी जो जज साहिब है उसके दखाल की तारीख़, वापसी की तारीख़ और पेश करने वाले शख्स का नाम और उस अमर का यानी मुख्तसर हाल कि किस वजह से वापस किया गया है या लिख दे, वो लिख देगा। तो अर्ज़ दावा वापस करने का जो इख्तियार है किसी भी मरहले इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ऐसी अदालत जिसको इख्तियार समाअत हासिल नहीं होता वो दावा को वापस, यानी कि रिटर्न ऑफ प्लेंट, वो दावा को वापस कर देती है। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं अपना एक नोट्स की शक्ल बनाता हूँ, अपना लिखता हूँ, आप दोस्तों के सामने शेयर करता हूँ, और मुझे अच्छे कमेंट्स, आपके कमेंट से मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैं कहता हूँ इल्म है तो उसको छुपाओ नहीं, कल क़यामत के दिन आलिम से भी पूछा जाएगा, जिसके पास इल्म होगा उससे लाजिम पूछा जाएगा। मैं जो अपने सीनियर साहिबान से पूछता हूँ वो लिख लेता हूँ अपनी डायरी में, जो मैं किताबों में पढ़ता हूँ वो भी मैं लिख लेता हूँ, अपने नोट्स बना लेता हूँ। तो आज मैं यूट्यूब लीगल टॉक नेटवर्क जस्टिस फॉर एवरीवन मेरा एक चैनल है, उसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें। सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स को सुने, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको इल्म मिलेगा। यानी यहाँ पे जो रूल 7 है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर नंबर 10 में आपको पढ़ा रहा हूँ CPCA 1908 में। यानी कि यहाँ पर हम ये बात करेंगे जब उसकी रूल की शकें हम देखेंगे, यानी ताकीदगी नोयत की हैं, यानी अदालत को रूल 10 के तहत जो इख्तियारात हासिल हैं वो उसे सिर्फ उस वक़्त इस्तेमाल कर सकती है जब दावा अदालत के सामने ज़ेर समाअत हो, यानी अदालत रिटर्न ऑफ
प्लान कि जो दावा की वापसी है, यानी कि अर्जी दावा को किसी मरहले पर वापस कर सकती है। हाथा के अपील और निगरानी में भी यानी कि अदालत समात यानी कि अदालत अपील के मेमोरेंडम को भी अदालत वापस कर सकती है, मेमोरेंडम को भी वापस कर सकती है, ताकि उसे यानी मौजू अदालत में दायर किया जा सकते, जो मौजू है, मजमून है कि ऐसा अर्जी दावा यानी कि जो रिटर्न ऑफ प्लान है वापस करते हुए वो वक़्त का तयन नहीं वापस कर सकती। ऐसे मौजू अदालत में दायर किया जा सके, ऐसा अर्ज दावा वापस करते हुए वो वक्त का तयन नहीं करेगी कि इतने वक़्त में मौजू अदालत में अर्ज दावा यानी अर्ज दावा दाखिल किया जाए। जब अर्जी दावा किसी मौजू पर अदालत में यानी जिससे इख्तियारात समात हासिल हो, यानी उसमें दायर किया जाए, तो उससे यही ख्याल किया जाएगा कि दावा उसी वक़्त ही दायर किया गया। जब दावा दायर किया जाए तो शुरू में उसी अमर का जायज़ा लेना चाहिए। आया अदालत को इख्तियार समात हासिल है? नहीं। जिस अदालत को इख्तियारात समात हासिल नहीं होता, अगर वो अदालत मुकदमे का फ़ैसला कर देती है तो ऐसी अदालत के फ़ैसले को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं होती और वो फ़रीक़ैन पर काबिल पाबंदी भी नहीं होता। यानी बताया है कि इसमें and the plaint of being required by the court, supplier requested on a stamp paper within time fixed by the court falls to do so, where the suit to appearance of the statement in the plaint to be bear by a law। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, यानी इसके अंदर एक चीज़ का और शामिल कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों के साथ में अक्सर शेयर कर देता हूँ। तो जो मैं अपने नोट्स बनाता हूँ उस नोट्स में लिख देता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझ समझ नहीं आती, वो दोस्त मुझे समझा देते हैं जो मेरे साथ लिखें। यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब अदालत में अर्ज़ी दावा वापस कर देती है ना, तो स्वाय यानी जो अर्ज़ी दावा वापस करने के लिए भी कोई हुक्म सादर भी नहीं होता। यहाँ अर्ज़ी दावा एक जुज़ अदालत के इख्तियार समात में आता है, यानी जैसे इख्तियार समात नहीं हो, दूसरा जुज़ ये कि वो अदालत के इख्तियार समात में आता है, तो अदालत में जुज़ को यानी किसी हद तक जिससे इख्तियार समात हासिल है मुकदमे का फ़ैसला कर सकती है। वो बाकी जुज़ को दूसरी अदालत में जो यानी तनाज़ा मौजू भी भेज सकती है, सेंड कर सकती है, फॉरवर्ड कर सकती है, ताकि दूसरी राय ये है कि अदालत के पूरे मुकदमे में ख़ुद को हैंडल करने की उसका फ़ैसला ख़ुद करेगी। यानी अर्ज़ी दावा उस अदालत में जिससे इख्तियारात समात हो, यानी मौजू वक्त के अंदर अंदर दायर कर देना चाहिए। इस सेक्शन के अंदर ऑर्डर 7 रूल 10 में बताया है, इस एक्ट के अंदर यानी समात के इतलाक़ ना होगा। जब कोई अर्ज़ी दावा वापस कर दिया जाता है तो उस वक़्त ये दायरा मकसूद होता है, जैसा कि रिटर्न ऑफ प्लान में यानी कि अर्ज़ी दावा के मौजू में अदालत में दायर कर दिया गया होता है। तो यहाँ पर मैं यानी उसमें से यानी दो यानी वक़्त निकाल दिया जाता है, यानी जो अदम इख्तियार समात की हामिल अदालत से ज़ाया गया हो, यानी कि वो जो वक़्त है वो अदालत से यानी ज़ाया हो गया हो।
तब जाके रिटर्न ऑफ प्लान होता है। तो इंशाल्लाह हम CPC में आज पढ़ा, हमने कुछ इल्म सीखा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम किसी और मौजू पर इल्म के साथ हाजिर होंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।